हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो डेली का हम लोग जो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जिसमें 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर कवर करवाता हूँ। कोई भी इंपॉर्टेंट हो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड, लेटेस्ट करंट अफेयर रिलेटेड या फिर आपके खुद के नॉलेज के लिए, उसको हम लोग 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर एक छोटे से वीडियो में कवर करते हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो, उसकी एक समरी टाइप, एक स्टोरी टाइप हर दिन मैं आपको बताता हूँ। डेली मंडे टू सैटरडे शाम को 7 बजे मेरा वीडियो आता है। तो रेगुलरली इन सेशंस को देखो, आपका नॉलेज बढ़ेगा और साथ में आपके आपके जो करंट अफेयर्स हैं ना, वो भी कवर हो जाएंगे और किस तरह से न्यूज़पेपर को अप्रोच करना है ये भी आपको पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। मेरा नाम है अभिलाष। तो फर्स्ट न्यूज़ क्या है? मीजू सेट डेडलाइन फॉर इंडिया टू विदड्रॉल ट्रूप्स। तो डेली मैं न्यूज़ जो है वो कवर करता हूँ कि मालदीव्स और इंडिया के बीच में जो है ना काफ़ी बड़ा इशू चल रहा है। इशू कहाँ से स्टार्ट हुआ था? जब इनके नए प्रेसिडेंट बने मीजू, तो इन्होंने जो है ना, ये थोड़े से प्रो चाइनीज़ हैं। इन्होंने बहुत सारे डिसीज़न लिए जो कि इंडियंस को अच्छे नहीं लगे। फर्स्ट इन्होंने डिसीज़न लिया कि जो भी ट्रूप्स होंगे, जो भी आर्मी के लोग इंडिया के जो मालदीव्स के अंडर में रहते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, उनको जो है इंडिया को वापस करना होगा। दूसरा, एक इंडिया का हाइड्रोग्राफिक सर्वे चल रहा था, अंडर सी वाटर सर्वे चल रहा था मालदीव्स के अंदर, उसको भी इन्होंने बंद करवा दिया। और इनके कुछ मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट आती रहती हैं, जैसे मोदी जी अभी रिसेंटली लक्षद्वीप के अंदर गए थे, वहाँ पे भी इन्होंने कुछ जो है स्टेटमेंट्स दी इनके कुछ मिनिस्टर्स ने, जिसके बाद सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा बवाल हो गया। मतलब कुछ ना कुछ जो है ये करते ही रहते हैं। तो अभी रिसेंटली इन्होंने एक डेडलाइन दी है कि इतने दिन के अंदर अंदर, मतलब 15 मार्च के अंदर अंदर, जितने भी इंडिया के ट्रूप्स मालदीव्स में हैं उनको वहाँ से निकालना होगा। तो इसमें आपको याद क्या रखना है कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट कौन है? मीजू जी हैं। क्या पूरा मुद्दा चल रहा है वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा आपको याद रखना है, मालदीव्स की जो कैपिटल है वो है मेल। तो नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। राहुल गांधी जो है, अभी आपको पता है, एक नई यात्रा स्टार्ट करने वाले हैं और ये जो यात्रा है ये मणिपुर से स्टार्ट होगी। ठीक है। तो इस यात्रा का नाम है मुंबई भारत जोड़ो न्याय यात्रा। मतलब मणिपुर से स्टार्ट होगी और मुंबई तक ये यात्रा चलेगी। तो इसी दौरान राहुल गांधी ने कहा है कि हम लोग जो है मणिपुर में जो है शांति लाने का जो है वो प्रयास करेंगे। मणिपुर के अंदर आपको पता है मीटी और कुकी कम्युनिटी के बीच में काफ़ी जो है वायलेंस चल रहा है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो उसी को रिलेटेड जो है राहुल गांधी ने जो है वो बात की है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। पॉलिटिकल न्यूज़ को हम लोग कवर नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहती है। हाँ, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड लाइकली टू बी द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो उत्तराखंड जो है लगता है कि पहली स्टेट होगी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करेगी। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जैसे आपको पता है कि हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग है। तो यूनिफॉर्म मतलब सिविल कोड होगा, मतलब कोई भी लॉज हो, चाहे हिंदू के लिए हो मुस्लिम्स के लिए हो, वो सेम होंगे। उसी का मतलब है यूनिफॉर्म। तो ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड जो है वो पहली स्टेट बनेगी यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू होगा। रिसेंटली राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने उत्तराखंड में विजिट भी किया था और इस चीज़ को लेकर उन्होंने बोला भी है कि उत्तराखंड जो है वो फर्स्ट स्टेट हो सकती है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो इम्प्लीमेंट करेगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल जो 44 है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरी बात आपको याद रखनी है, राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर है। और तीसरी बात आपको याद रखनी है कि गोवा जो है, गोवा एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे पहले से यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लगा हुआ है। ठीक है। मतलब जब से इंडिया जो है, इंडिया ने गोवा को अपने अधीन किया था, कहाँ से अधीन किया था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो भी पोर्टुगीज़ थे, पुर्तगालीन थे, वहाँ से इंडिया ने ये टेरिटरी को, गोवा को जीता था। तो उसी को लेके जो है वो बात की गई है कि ये फर्स्ट स्टेट बन सकती है हमारी जो उत्तराखंड है, जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। और इसमें आपको एक और चीज़ भी आप लोग जो है वो याद रख सकते हैं कि वहाँ के उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो पुष्कर सिंह धामी, और बीजेपी की वहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट चल रही है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो उसके बाद जो है इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब पॉलिटिकल जो है वो हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है छोटी सी। लास्ट ऑफ मिजोरम्स ब्रू रिफ्यूजीज़ टू सेटल डाउन इन मणिपुर। इसमें आपको याद क्या रखना है कि जो ब्रू रिफ्यूजीज़ हैं, मतलब जो ब्रू ट्राइबल कम्युनिटी है ना, ये कहाँ की है? ये है मिज़ोरम की। तो इनको सेटल करने के लिए मणिपुर जो गवर्नमेंट है उसने बोला है कि इनको जो है हम लोग रिहैबिलिटेशन करेंगे, इनको मिज़ोरम से जो है हम लोग मणिपुर में लाएंगे, इनको परमानेंट सेटलमेंट जो है मणिपुर त्रिपुरा के अंदर में प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें आपको यही याद रखना है कि ये जो कम्युनिटी है ये कहाँ की है? ब्रू कम्युनिटी जो है वो मिज़ोरम की है। और अब इनको जो है जो त्रिपुरा गवर्नमेंट है वो उसको अपने अंडर में जो है वो रख रही है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए।
तो इसमें जो है फॉग की वजह से जो है ना लगभग 600 जो फ़्लाइट्स हैं वो डिले हो गई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फॉग पड़ी हुई थी। और लगभग 76 जो मतलब फ़्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो गई। आपको पता है अभी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, मतलब पूरे रिकॉर्ड जो है वो ठंड ने तोड़ दिए हैं, तो उसी के चलते जो है फॉग भी काफ़ी जो है वो पड़ रही है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है, इसको हम लोग कवर नहीं करेंगे। हाँ, राइजिंग सी श्रिंकिंग सैंड्स इरोड वाइब्रेंसी ऑफ गंगा सागर मेला। तो ये गंगा सागर मेला कहाँ पे होता है? ये होता है वेस्ट बंगाल के अंदर। लेकिन यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जो मकर संक्रांति का जो दिन रहता है, जो कल हुआ है, वहाँ पे डुबकी लगाई जाती है। मंदिर के सामने जो है ये एक मतलब एक मेला टाइप लगता है, वहाँ पे एक मंदिर है। लेकिन जो राइजिंग सी लेवल जो बढ़ रहा है, ठीक है, इसके चलते क्या हुआ था, जो एक बीच था ना वहाँ पे कपिल मुनि टेम्पल, जो सागर आइलैंड है, ये एक आइलैंड है, तो इसके सामने जो बीच था वो एकदम इरोड हो गया है। तो लोग वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने जो है वो वार्निंग इशू की थी लोगों को कि आप लोग वहाँ पे ना जाएं, क्योंकि वहाँ पे जो है काफ़ी इरोजन हुआ है इस आइलैंड के चलते। तो कपिल मुनि टेम्पल जो है ये कहाँ पे है? सागर आइलैंड पे है, और ये सारी जगहें जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर है, ये आपको याद रखना है। तो राइजिंग सी के कारण जो है काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं, तो इसके लेके गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी जो है वहाँ पे शर्मिंदा थी, और उन्होंने इस चीज़ को लेके जो है वो बात भी की है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें जो है एडिटोरियल आज का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसके ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे। बाकी न्यूज़ जो है हम लोग देखेंगे। हाँ, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, रेगुलेटिंग इंडियाज़ ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री। मतलब हमारी जो गेमिंग इंडस्ट्री है ना वो बढ़ती जा रही है, ऑनलाइन गेम्स का जो सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है। तो किस तरह से हम लोग उसको रेगुलेट कर सकते हैं, किस तरह से हमें चला सकते हैं, तो आपको अभी तक जो है इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आजकल जो है ना ऑनलाइन सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लगभग 692 मिलियन इंटरनेट यूज़र्स हैं इंडिया में, और ये सेकेंड लार्जेस्ट इंडियन यूज़र्स हैं पूरे अगर वर्ल्ड की बात करेंगे। और इंडिया जो है 8th रैंक पे रहता है कि कितने लोग जो है टाइम स्पेंड करते हैं यूट्यूब के अंदर। तो 4.9 आवर्स जो इंडिया का एवरेज टाइम है डेली का, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा यूज़र जो है वो इन चीज़ों को चलाते हैं, और इससे प्रॉब्लम भी आ रही है। आर्टिफिशियल जनरेटेड जो साइट्स हैं जैसे डीप फेक्स हो गया, जो कि काफ़ी मशहूर था, अभी कुछ एक्ट्रेसेस के जो चेहरे पे जो है नकाब लगा के जो है उनको डिफेम किया गया। उसके बाद जो है साइबर क्राइम भी जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसके बाद जो आजकल जो होता है, कभी मोदी जी की आवाज़ में गाना आ जाता है, तो ये जो वॉइस क्लोनिंग होती है ना, इसके भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है अभी लाइमलाइट में आ रही हैं, तो इससे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं। गेमिंग इंडस्ट्री जो है वो बहुत बढ़ रही है, इससे लोगों को लत लग रही है, मेंटल इलनेस हो रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है पूरे इंडिया में फेस की जा रही हैं। तो ये जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गेमिंग इंडस्ट्री जो है, इससे लोग जो है काफ़ी ज़्यादा अपना पैसा हार जाते हैं, सुसाइड्स जो है वो बहुत होते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया की जीडीपी में ये लगभग 300 बिलियन कंट्रीब्यूशन करेगी 2026-27 तक। तो लेकिन प्रॉब्लम्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए हमें जो है इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, इसको जो है मतलब कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ताकि साइबर क्राइम्स जो हैं वो कम से कम हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें लिखी गई हैं इस पूरे आर्टिकल में। बाकी नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। तो आपको पता है हॉटेस्ट डे बहुत सारे आए 2023 में, और 2023 में जो है हॉटेस्ट ईयर जो है वो ये पूरा रहा है। तो इसको लेके कुछ डेटा जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है क्लाइमेट चेंज सर्विसेज के द्वारा। यूरोप की बात करें, नॉर्थ अमेरिका की बात करें, चाइना की हुआ, तो इसमें रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो हीट है वो देखा गया है। तो ये जो सर्वे है वो यूरोपियन यूनियन कोपिनिशियस क्लाइमेट चेंज सर्विसेज ने किया है, ठीक है। इसमें यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और चाइना को देखा गया। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो काफ़ी बढ़ गई हैं, उसकी वजह से भी ये सारी चीज़ें जो है वो हुई हैं। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी। उसके बाद जो है नंबर ऑफ फिशरमैन ऑफ इंडियन फिशरमैन अरेस्टेड बाय श्रीलंका। तो श्रीलंका जो है ये घटना चलती रहती है, जो भी हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है जहाँ तक हम लोग फ़िशिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, तो कुछ कई बार जो मछुआरे होते हैं वो उस चीज़ को क्रॉस कर देते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो बहुत सारे जो मतलब फ़िशरमैन हैं उनको अरेस्ट किया जाता है, लगभग 35 जो लोग हैं उनको अरेस्ट किया गया था श्रीलंकन नेवी के द्वारा। तो बाद में जो है इसको लेके बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स होती है, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, स्टेटस ऑफ मेडिकल केयर ऑन इंडियन ट्रेन्स, तो इसके बारे में एक समरी मैं आपको बताऊंगा। 2017 में लगभग 1076 मेडिकल इमरजेंसीज जो हैं वो काटपाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन में हुई तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी जो मतलब इमरजेंसीज़ हैं उनको देखा जाता है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होती है, जैसे ब्लड शुगर हो गया। तो 2005 में जजमेंट आई थी जिसमें कोर्ट ने बहुत सारे रीजंस को देखा था कि क्यों ट्रेन्स में लोगों को प्रॉब्लम होती है, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था रेलवे अथॉरिटी को कि आप लोग जो है कुछ जो वर्थ रहते हैं, कुछ जो डिब्बे रहते हैं वो आप उन लोगों के लिए रखें, ठीक है, जो कि मतलब
जो लोग जो हैं मतलब अगर मेडिकल इलनेस वो फेस करते हैं तो उनको वहाँ पे जो है वो रखा जाए। ठीक है, तो कुछ डिब्बों को रखने की बात की गई थी। उसके बाद 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को जो है एक कमेटी बनाने के लिए बोला था कि आप मेडिकल सर्विसेज के ऊपर जो है वो काम करें। तो इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी। बाकी ये वर्ल्ड की न्यूज़ आ गई। उसके बाद आपको पता है इसराइल में लगातार जो है हमस के अंदर में अटैक चल रहा है और लगभग 100 दिन जो है इस वॉर के जो है वो पूरे हो चुके हैं। उसके बाद अभी ताइवान के अंदर इलेक्शन आने वाले हैं, तो चाइना और जो ताइवान है उसके अंदर में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। नॉर्थ कोरिया में जो है ना लोग जो हैं डुबकी ले रहे हैं पानी सॉरी ये चीज़ जो है कहाँ पे जापान के अंदर में की जा रही है अपनी साउल्स को प्योर करने के लिए। जो बर्फीला पानी है वहाँ पे जो है ये डिप ले रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने आपको बता दिया। बाकी जो है इसमें ये बिज़नेस की न्यूज़ आ गई, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। बाकी ये स्पोर्ट्स की न्यूज़ है, कल इंडिया मैच जो है वो अफ़गानिस्तान से जीत चुकी है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को दबा देना। शाम को डेली 7 बजे मेरे साथ जुड़ जाना, आपका जो करंट अफेयर्स है वो मैं कवर कर दूँगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।